फ्रेंड्स, हमने बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाना सीखी और आपने आई होप बनाई भी होगी और अपने परिवार वालों को खिलाई भी होगी। और अब आगे ऐसे ही और अच्छी अच्छी डिशेस बनाना सीखेंगे, लेकिन इसके साथ हमारी सेहत को अच्छा रखना भी ज़रूरी है और मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपकी सेहत का ध्यान रखूं। तो चलिए आज हम घर की ही किचन की ही कुछ बेसिक चीज़ों से एक ऐसा चमत्कारी चूर्ण बनाएंगे जो हमारी सेहत को बहुत अच्छा तंदुरुस्त बनाएगा। किचन में ही रखे जो मसाले होते हैं ना, वो हमारे खाने के स्वाद को तो बढ़ाते हैं ही, साथ में उनमें ऐसे औषधीय गुण होते हैं जो हमारी सेहत को बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं। उसमें सबसे पहला नाम आता है मेथी दाने का। मेथी दाना जो होता है वह हमारे वज़न घटाने से लेकर ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। मेथी दाने के अंदर आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस और फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद हम लेंगे हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट्स अजवाइन। अजवाइन जो होता है वो भी हमारे पेट के लिए बहुत लाभदायक होता है। साथ ही इसके अंदर एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं, तो ये हमारी सेहत को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। यदि हमारे पेट में दर्द है, हमें कब्ज़ की शिकायत है, तो रामबाण इलाज है अजवाइन का। हमारे दादी नानी के ज़माने से ही जब पेट में दर्द हुआ करता था ना, तो काला नमक मिलाकर अजवाइन गुनगुने पानी के साथ देते ही फटाफट से दर्द छूमंतर हो जाया करता था। तो इस तरीके से अजवाइन बहुत ही फ़ायदेमंद है। तीसरा इंग्रेडिएंट्स आता है काली जीरी। काली जीरी भी जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है, गुणों से भरपूर होता है और इसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे तत्व पाए जाते हैं। विटामिन ए पाया जाता है जो हमारी सेहत को बहुत मजबूत बनाता है, हमारे वज़न को बहुत तेज़ी से कम करता है। ये तीनों ही इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा सेहतमंद है, बहुत ज़्यादा औषधीय गुणों से भरपूर है। और जब तीनों को ही मिलाकर हम जो चूर्ण बनाने वाले हैं ना, तो आप समझ सकते हैं चूर्ण कितना मैजिकल बनने वाला है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। यहाँ पर मेजरमेंट का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। यहाँ पर ये जो कटोरी लिए मैंने 100 ग्राम की कटोरी है, यानी 250 ग्राम में यहाँ पर मेथी दाना लेने वाली हूँ। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 250 ग्राम्स हमें मेथी दाना लेना है। मेथी दाना मार्केट में बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाता है। यदि आप एक बार इतनी क्वांटिटी में बना लेंगे तो 1 महीना आराम से चलता है। उसी कटोरी के नाप से मैंने यहाँ पर 100 ग्राम अजवाइन ली है, 250 ग्राम्स मैंने मेथी दाना लिया है और 100 ग्राम मैंने यहाँ पर अजवाइन ली है। ये ध्यान रखिएगा, अजवाइन हमारी बहुत साफ़ होनी चाहिए, यानी कि इसमें किसी तरह की कोई डस्ट पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए, कोई कंकड़ नहीं होने चाहिए। हमारी जो अजवाइन है बहुत साफ़ होनी चाहिए। ये चूर्ण इतना मैजिकल है ना फ्रेंड्स, कि यदि आप इसका रेगुलर सेवन करेंगे ना, तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। साथ ही हमारा जो वेट है उसको भी कंट्रोल में रखेगा। डायबिटीज़ के पेशेंट्स यदि इस चूर्ण को लेते हैं ना, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसके अंदर जो तत्व होते हैं ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में सहायक होते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लेंगे 50 ग्राम्स काली जीरी। इसे शाही जीरा भी कहते हैं। ये मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। यदि आप आयुर्वेदिक स्टोर पर भी इसे लेंगे ना, तो ये बहुत इजीली मिल जाता है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और हमारे वज़न को कंट्रोल करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो चलिए अब बिना देर किए हम इस चूर्ण को बनाते हैं। क्वांटिटी हमने देख ही ली, 250 ग्राम्स मेथी दाना, 100 ग्राम्स अजवाइन और 50 ग्राम्स हमने यहाँ पर काली जीरी ली है। अब एक एक करके हम इन तीनों ही जो हमने इंग्रेडिएंट्स लिए ना, उनको हम थोड़ा सा सेक लेंगे। सेकना इसलिए है क्योंकि हम थोड़ा सा इसका मॉइस्चर ख़त्म करेंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, क्योंकि काली जीरी जो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत नरम सी होती है ना, इसलिए इसे हम सबसे पहले रोस्ट करेंगे। केवल आधा मिनट हमें इसे रोस्ट करना है। केवल इतना ही रोस्ट करना है कि इसका हल्का सा मॉइस्चर जो होगा ना वो ख़त्म हो जाए, बस इतना ही हमें, और कच्चापन भी साथ में इसका ख़त्म हो जाए। इसे हमें जलाना बिल्कुल भी नहीं है। ये मैंने काली जीरी को रोस्ट कर लिया, उसे हम एक अलग बर्तन में शिफ्ट कर देंगे। सेकेंड नंबर पर हम लेंगे अजवाइन। चूँकि हमारी कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है, इसलिए इसे भी हम केवल आधे मिनट तक ही रोस्ट करेंगे। केवल खुशबू आने तक हमें इसे रोस्ट करना है। ये देखिए, बस इस तरीके से हम आधे मिनट के अंदर ही इसे रोस्ट कर लेंगे। बस ये कलर आ गया इसका। अब इसे भी हम एक अलग बर्तन में शिफ्ट कर देंगे। लास्ट में हम सेकेंगे मेथी दाने को।
चूँकि मेथी दाना हार्ड होता है ना, इसलिए हमारी कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है, तो हमें इसे रोस्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आधे मिनट के अंदर ही ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। इसे हमें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो ये इसका जो टेस्ट है ना वैसे ही कड़वा होता है, और ये ज़्यादा रोस्ट होने के बाद ये बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से आधे मिनट तक रोस्ट करके और हम इसे एक बर्तन में शिफ्ट कर देंगे। ये तीनों ही अलग अलग हमने रोस्ट कर लिए हैं। ये देखिए अजवाइन, मेथी दाना और काली जीरी। अब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में पीसेंगे। पीसना भी हमें अलग अलग ही है इसे, क्योंकि मेथी दाना बहुत हार्ड होता है तो इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा पीसने में। अजवाइन उससे थोड़ी कम हार्ड होती है और काली जीरी बहुत ही सॉफ्ट होती है। ये देखिए इस तरह से हमें इसका फाइन पाउडर बनाना है। इसे हम एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। उसके बाद हम अजवाइन को मिक्सर ग्राइंडर में बारीक कर लेंगे। दोस्तों हमारा जो ये मैजिकल चूर्ण है ना, ये हमारे शरीर को डिटॉक्स करने का भी काम करता है। यानी शरीर में जो विषाक्त जो तत्व जमे हुए होते हैं ना, उनको भी बाहर निकालने का काम करता है, जिससे कि हमारी जो स्किन की बीमारियां होती है ना, होती ही नहीं है यदि हम रेगुलर इस चूर्ण को लें तो। इस तरीके से हमने अजवाइन को भी ग्राइंड कर लिया और अब लास्ट में हम काली जीरी को ग्राइंड कर लेंगे। यदि आप थोड़ा दरदरा ग्राइंड करते हैं ना, तो आप मैदे की छल्ली से इसे छान भी सकते हैं, लेकिन हमारा जो पाउडर है ना बिल्कुल बारीक होना चाहिए, ताकि जब भी आप इसे लेंगे ना तो इसके दाने आपके मुंह में नहीं आएंगे। बारीक पिसा होगा तो लेने में भी बहुत इजी रहेगा। इस तरीके से हमने देखिए तीनों ही इंग्रेडिएंट्स को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है, और अब हम इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, जिससे कि तीनों ही चीज़ें आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। हाथों की हेल्प से आप करेंगे तो बहुत अच्छे से मिक्स होगा ये देखिए ये हमारा मैजिकल चूर्ण रेडी हो चुका है। ये देखिए अब आपको इसको कैसे लेना है। जब आप रात को जब सोएंगे ना, तो सोने से पहले ये देखिए 1 चम्मच भरकर इतनी क्वांटिटी में हमें इसे रेगुलर लेना है। ध्यान रखिएगा इस चूर्ण को लेने के बाद आपको कुछ खाना पीना नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। 1 चम्मच भरकर लेना है गुनगुने पानी के साथ में, बिल्कुल हम सोने जाते हैं ना उस समय। आप कुछ ही महीनों में आप अपने बॉडी के अंदर चेंजेस देखेंगे। आपका वेट कम लगेगा, आप एनर्जेटिक खुद को महसूस करेंगे, और आपको पेट संबंधी जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। एक सूखे कंटेनर जार में आप इसे बनाकर भर लीजिए और टाइट ढक्कन लगा दीजिए और आप रेगुलर लीजिए। कमाल का मैजिकल चूर्ण है फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई। और जब आप इस चूर्ण को बनाकर जब 15 दिन तक लेंगे ना, और जो मैजिकल रिज़ल्ट आपको दिखेंगे वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा फ्रेंड्स। बहुत जल्दी ही मिलूँगी ऐसी ही एक अच्छी सेहतमंद रेसिपी के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।